नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के गोचर की। राहु जब भी किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करता है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या इफेक्ट देता है। हमने चंद्र राहु देखा, हमने मंगल राहु देखा, और अभी हम बुध की बात करेंगे कि बुध आपकी कुंडली में जहाँ पर है, बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में, नेटल चार्ट में, वहाँ पर से जब राहु गुजरता है तो क्या इफेक्ट देता है, वो कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट करता है। और दूसरी बात ये भी छोटा सा ब्रीफ देखेंगे कि राहु और बुध बर्थ चार्ट में है ही, आपके जन्म समय के उस ग्रहों में बुध और राहु साथ में ही है, तो क्या इफेक्ट रहेगा। तो अभी हम बुध के ऊपर से जब राहु निकलता है तो जो कॉम्बिनेशन बनता है बुध राहु का, वो इफ़ेक्ट क्या देता है उसकी बात करें तो उसमें बुध जो है वो बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो आपका आपके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। चंद्र जो है वो मन का कारक है, वो थॉट्स को बढ़ाता है, बट थॉट्स में क्या बढ़ता है वो बुध से डिसाइड होता है। देखिए, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, समझना ज़रूरी है कि चंद्र थॉट को बढ़ाता है। यानी कि आपका चंद्र इज़ द एक्सीलेटर। वो आपकी अगर कुंडली एक गाड़ी है, एक कार है, और उसमें अगर चंद्र की हम बात करें तो एक्सीलेटर फॉर थॉट्स, वो एक्सीलेटर है, थॉट्स को बढ़ाता है। बट वो किस दिशा में बढ़ाता है वो आपका स्टेयरिंग डिसाइड करता है। वो स्टेयरिंग जो है वो बुध है, क्योंकि वो बुद्धि है, वो ज्ञान है। और गुरु जो है वो आपका ज्ञान आप तक पहुंचाता है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ और कहें कि अगर टीचर है कोई क्लासरूम में और उसके हाथ में एक बुक है, तो बुक जो है उसमें नॉलेज है, वो नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचाता है, वो गुरु है, वो टीचर है। लेकिन जो उसका हाथ में किताब है, बुक है, वो बुध है। तो ज्ञान इज बुद्ध, एंड द नरेटर और द जो उसका ट्रैवल करवाता है ज्ञान को स्टूडेंट्स के पास बुक में से, वो आपका गुरु है। और इसी वजह से बुद्ध को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, दिया गया है। वो न्यूट्रल है, यानी यहाँ पर डीप थॉट में अगर मैं कहूँ तो बुद्ध जो है वो न्यूट्रल है। मतलब आपके हाथ में एक बुक आती है और उसमें से आप पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गीता की बुक आप पढ़ते हैं तो आप जो आपका व्यूज़ जो होते हैं वो आपके अपने होते हैं उस पढ़ाई के बाद, मतलब उस नॉलेज के बाद। तो वो कोई और पढ़ता है तो उसके व्यूज़ अलग होते हैं, तीसरा पढ़ता है तो उसके व्यूज़। तो बुद्ध न्यूट्रल इसी तरह से है कि जो उसके साथ जुड़ता है उस तरह का वो रिएक्शन देता है। तो बुद्ध के अपने रिएक्शंस नहीं है, रिएक्शंस बुक के नहीं है, पढ़ने वाले के हैं। तो ये बुध है। और अब यहाँ पर उसके साथ राहु जुड़ता है तो रिएक्शंस जो आएंगे वो बुध के नहीं आएंगे, राहु के आएंगे, बट कंबाइंड होके आएंगे। मतलब बुध के गुण हैं, उसमें से राहु कुछ चीज़ें उठा लेगा और अपने साथ जोड़ के उसको अपने तरीके से वो आपके सामने प्रेजेंट करता है। दिस इज़ बुध राहु कॉम्बिनेशन। तो बुध जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ पर भी है वहाँ से अगर राहु स्थान के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, राहु किस स्थान में बुध है और उसके ऊपर से जा रहा है राहु, और किस राशि में है वो भी इम्पोर्टेंट है जानना समझना। तो वो आप कीजिएगा, वो समझिएगा वो स्थान क्या होते हैं, वो आपने मेरे वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, तो वो पता है आपको। और बुध जो है उसके साथ राहु जुड़कर ज्ञान को थोड़ा डाइवर्ट करता है अपने तरीके से। और बुध राहु कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बिजनेस की ओर भगाता है। आपके माइंड जो, आपके थॉट्स जो है वो बिजनेस में जुड़ते हैं। आपका जो नॉलेज है, आपका जो भी पावर है, वो आप चाहते हैं कि कहीं से मैं बिज़नेस से पैसा कमाऊँ या मुझे बहुत कुछ धन वैभव सुख मिले। और यहाँ पर राहु अगर आपका ठीक नहीं है तो वो 2 नंबर के रास्ते पर ले जाता है, वो आपको गलत दिशाओं में ले जाता है। यहाँ पर राहु का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की सिचुएशन रॉन्ग होती है, मतलब वो नीच राशि में है, उसके नक्षत्र सही नहीं है, उसका प्लेसमेंट सही नहीं है, तब वो नेगेटिव इफेक्ट देता है, चाहे वो गुरु हो या राहु हो। तो यहाँ पर राहु जब आपको बुध के साथ कॉम्बिनेशन करके बिजनेस में जाने के लिए आपको बहुत जोर देता है, तब आपको समझना है कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और जब वो नेगेटिव, यानी कि कुछ लोग
ऐसे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, किसी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है, वो कमाई कर रहे हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, किसी की शराब की दुकान है, किसी का जैसे सिगरेट की कंपनी है, तो वो हेल्थ के लिए नेगेटिव है बट उनके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज राहु का कॉम्बिनेशन बुध के साथ है, तो वो लोग ऐसे बिजनेस में जाते हैं। उसी तरह अगर वो राहु बुध कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो वो LIC या जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ जुड़ता है और ये चीज़ें इन्वॉल्व कराती है। और आपके सेकंड हाउस में अगर मैं पर्टिकुलरली एक कहूँ तो बुध अगर सेकंड हाउस में है, बुध बुद्धि का तो कारक है बट सेकंड हाउस में वाणी और स्पीच का भी कारक बुध है, और वहाँ पर राहु है, तो हेल्थ एजेंट्स जो होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं, ऐसी कंपनी के साथ जुड़े लोग और ऐसे लोगों का बिजनेस ये हेल्थ सेक्टर में जाता है या ये उस तरीके से पॉजिटिव हो जाता है अगर बुध उच्च का है सेकंड हाउस में, तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। अदरवाइज़ आप कभी कभी एक्सट्रीम ख़राब होता है बुध कॉम्बिनेशन राहु के साथ, तो वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब बिजनेस से पैसा और रुतबा और नाम भी देता है, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे हैं जो आपको यश कीर्ति दे रहे हैं, लेकिन दिशा सही नहीं है, आपका रास्ता सही नहीं है, जिससे आपको भी लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, बट ग्रहों के कॉम्बिनेशन है। तो ये बुध राहु का ये एक चीज़ है। दूसरा, बुध यानी जैसे हमने कहा ज्ञान, तो ज्ञान हमारे मन से ज़्यादा हमारे मतलब दिमाग में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है, तो मस्तिष्क से भी जुड़ा हुआ बुध है। और वहाँ राहु आने से दो चीज़ें होती हैं, अगर आपकी कुंडली में ये स्थान के हिसाब से खासकर फर्स्ट हाउस में अगर ऐसा है तो वो डेफिनेटली आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करता होगा। बहुत से हाइपर सेंसिटिव लोग जो होते हैं वो बुध राहु के कॉम्बिनेशन में होते हैं, और ख़ासकर चंद्र भी यहाँ इनके साथ होता है, तब ज़्यादा हो जाता है। तो वो एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव भी सोचते हैं। तो ये बुध राहु का कॉम्बिनेशन माइंड पे बहुत थॉट्स लेवल पे बहुत ले जाता है। यहाँ दो चीज़ें और हैं, एक तो न्यूरो सर्जन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो दिमाग की जो बहुत सारी जो सर्जरी अलग अलग टाइप की सर्जरियाँ होती है, या दिमाग के जो डॉक्टर्स होते हैं या जो न्यूरो सर्जन हम कहते हैं, तो वो सारे बुध राहु के कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं आते हैं, उसी तरह से जुड़ते हैं, तब ज़्यादा इफेक्ट होता है। और यहाँ पर बुध राहु के साथ चंद्र जुड़ता है तो वो और भी अच्छा रहता है। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन सही राशि में सही स्थान में हो तो वो बहुत नामी और बहुत ही सफल ऐसे कॉम्बिनेशन वाले बनते हैं बुध राहु के न्यूरो सर्जन या ऐसे डॉक्टर्स। और अगर यही कॉम्बिनेशन सही स्थान में नहीं हो, सही राशि में नहीं हो, यानी कि मीन राशि है, बुध की उच्च नीच राशि है, मीन राशि बुध की नीच राशि है, यहाँ पर बुध राहु है, चंद्र भी कॉम्बिनेशन में आ रहा है या कनेक्शन में आ रहा है, और फर्स्ट हाउस के खासकर तो ज़्यादा, सपोज फर्स्ट हाउस में ऐसा हो रहा है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ऐसे लोग मानसिक रूप से अलग अलग टाइप के, क्योंकि हर एक की कुंडली अलग है, तो अलग अलग टाइप की बीमारी उनके अंदर रहती है। या तो मेंटली डिसऑर्डर होना, एक जो मुझे मेडिकल की लैंग्वेज में पता नहीं है, लेकिन जो ट्यूमर कहते हैं, ब्रेन में ट्यूमर होना, या उसमें बहुत बड़ा मतलब वो बबल जैसा होना वेन में, ब्रेन की वेन में, तो वो होना, तो यहाँ पर बुध राहु और खासकर चंद्र का भी कॉम्बिनेशन ज़्यादातर होता है। और ये नेगेटिव तब होता है जब वो नीच राशियों में होते हैं, या ऐसा कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशन जब होता है तब ये होता है। और जैसे साइकिक इफ़ेक्ट, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो होती है माइंड पर, तो वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट यानी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो बंदा गलत सोच वाला है, लेकिन किसी का कोई बहुत बड़ा करीबी है, रिलेटिव है, वो अगर उसका सबसे ज़्यादा कोई प्यारा कोई इंसान है वो उससे दूर हो जाता है, एनी रीज़न, चाहे उसकी डेथ हो जाए या कोई दूसरे शहर में चला जाए, उसको छोड़ के चला जाए, झगड़ा करके चला जाए, विदेश में चला जाए, कभी वापस नहीं आए, रिलेशन ख़त्म हो जाए, तब वो सदमा पहुंचना, वो भी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। और रीज़न यहाँ पर बुध राहु है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि किसी का बिजनेस चला जाए, किसी का कुछ मतलब आपका जो भी
सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट कर जाए, ऐसी घटना आपके जीवन में जब बनती है, तो ये बुध राहु का कॉम्बिनेशन इफ़ेक्टिव होता है, खासकर जब वो नीच राशि में या नेगेटिव जगह पर मतलब वो बैठे हैं कॉम्बिनेशन में, तब ये इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को ये, देखिए लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सॉल्यूशन नहीं बताते हैं, रेमेडीज़ नहीं बताते हैं, तो रेमेडीज़ नहीं होती है। रेमेडीज़ ये है कि जिनकी कुंडली में बुध और राहु ऐसी कॉम्बिनेशन में, रॉन्ग कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, तो उनको ये समझ लेना है कि ऐसी कुछ घटनाएं अगर बनती है तो उसको एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट, उसको स्वीकार करना है, तो वो आपके लिए रेमेडी है। बाकी अगर आप उस पर अटके रहेंगे, आप उसको सोच कर पागल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, आपको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस में जो पावर है वो स्वीकारना पड़ेगा, वो एक्सेप्टेंस का जो पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। खासकर एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ में अगर आप क्योंकि आपके कर्म है और आपके कुंडली के ग्रहों के हिसाब से ही आपकी गति हो रही है, आपके जीवन में जो घटनाएं बन रही है वो उसी हिसाब से चल रही हैं, आपके ग्रह और आपके कर्म। तो ये चीज़ आपके लिए सोचना समझना ज़रूरी है कि ये मेरे लिए है, उसको मुझे स्वीकार करना है। अब मैं नहीं स्वीकार करूँगा, उससे लड़ूंगा, तो मेंटली ही मेरा लड़ाई चलेगी। मैं कोई तलवार या हथियार लेके नहीं लड़ने वाला हूँ ग्रहों से या किसी भी सिचुएशन से। तो बेटर है कि उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, तो ये सिचुएशन से निकला जा सकता है। मेन चीज़ ये है कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, माइंड पे होता है। तो बुध राहु का ये कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट हाउस से कहीं से भी कनेक्टेड हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बाकी जगहों से होता है तो कम इफेक्टिव होता है। बट इफेक्ट अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट हाउस से 100% होता है इफेक्ट, तो बाकी सब जगहों से 70-80% के बीच में होता है, तो इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो इससे आपको बाहर निकलना है। बुध राहु का कॉम्बिनेशन आपको क्योंकि गलत, जैसे मैंने कहा कि रॉन्ग जो डिसीजन है आपके बिजनेस के हिसाब से, आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि इसमें से पैसे कैसे कमाओ, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आया है कि गवर्नमेंट जॉब में है और बुध राहु का कॉम्बिनेशन है, और मतलब कॉम्बिनेशन या गोचर में हो रहा है। अब बुध कर्मस्थान में है, भले उच्च का है, लेकिन राहु वहाँ पर आता है, तो उनको वो रिश्वत लेने की एक इच्छा हो जाती है और वो गलत निर्णय ले लेते हैं, और यहाँ पर वो चीज़ आपके साथ हो जाती है कि आपका जॉब हाथ से चला जाए या आपकी बदनामी हो। यहाँ पर बुध राहु एक चीज़ और भी करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे बिजनेस में होते हैं या ऐसे जॉब में होते हैं, ऐसे काम में होते हैं जहाँ पर माइंड से काम लेना है, जहाँ पर आपको सोच के, जैसे मैथ्स के टीचर हैं, जैसे एमबीए किया हुआ कोई बंदा है जो फाइनेंस में किया है उसने, तो जहाँ पर फाइनेंस, जहाँ पर सीए, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आती है, वहाँ पर बुध और राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आता है और कैलकुलेशंस होते हैं। अब अच्छी कॉम्बिनेशन में हो तो ठीक है, लेकिन अगर राहु बुध गलत है तो वो कैलकुलेशंस जो हैं वो बेनिफिशियल खुद को कराने के चक्कर में आप गलत कर जाते हैं। मतलब आपका अकाउंट्स से जो बेनिफिट आपको नहीं लेना है वो आप लेने की कोशिश करते हैं एंड वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बुध जो है वो अंकों के साथ भी जुड़ा है, वाणिज्य जो कॉमर्स है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो बुध राहु यहाँ पर ये भी चीज़ करता है कि जो लोग सपोज़ इकोनॉमिक्स, सीए, फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए जो होते हैं, फिर जो लोग वकील होते हैं, जो लोग वाणी स्पीच के बिज़नेस में, यानी कि अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है लेकिन आपका बुध राहु सही नहीं है, तो आप लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के उसमें बिज़नेस करने जाते हैं, तो वो आपके लिए फ्यूचर में नेगेटिव भी हो जाता है। बिकॉज राहु क्या करवाता है कि अल्टीमेटली उसका ये गुण है कि आपको कहीं से भी पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं दिलाना चाहता हूँ, ये राहु सोचता है। बट अगर आपको सीधे रास्ते से नहीं मिल रहा तो कहीं से भी मिल रहा है। और यहाँ पर राहु एक चीज़ और भी करता है कि वो सही नहीं है आपकी कुंडली में, मतलब वो सही सिचुएशन में नहीं है, तो वो गलत दिशाओं से आपको पैसा दिलाता है। लेकिन जब राहु गोचर में बुध पर से चला जाता है और जब अच्छे सिचुएशन में, जैसे अभी मिथुन राशि में, बुध की राशि में ही वो अपना कंफर्ट देखता है, चाहे वो कन्या में हो या बुध की राशि अभी मिथुन है उसमें उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, तो तब वो
आपका डिसीजन तब देता है कि भाई आपने, जब मैं बुध के साथ वहाँ पर आया था तब आपने ये गलत काम किए थे, लेकिन वो तो मैंने सजेस्ट किए थे, आपको करना नहीं करना वो अधिकार कर्म का आपको है। अब आपने गलत किया, उसका भी वो आपके सामने सज़ा के रूप में कुछ रखता है कि भाई आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ये मेरी गलती नहीं है, तब मैंने आपको सजेशन दिया था, मेरा उस स्थान पे कर्म ये था, वो मैंने किया कि भाई आपको पैसे मिलने चाहिए किसी भी रास्ते से, वो मैंने दिलाए। अब मैं ही वहाँ पर हूँ जहाँ पर मुझे ये डिसाइड करना है कि आपको वो पैसे सही मिले थे या नहीं मिले थे, तो वो आपके लिए सज़ा भी तय करता है। तो राहु आपके सामने हमेशा दो थालियाँ रखेगा, कौन सी आपके लिए सही है वो आपको सोचना है। तो बुध राहु का ये कॉम्बिनेशन आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, तो वो ना हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अल्टीमेटली अगर बुध राहु के लिए कॉम्बिनेशन के लिए मैं अगर एक मेन लाइन कहूँ, उसके लिए एक वाक्य कहूँ, एक सेंटेंस कहूँ, तो वो ये है कि बुद्धि भ्रमित ना हो, आपके डिसीजन रॉन्ग ना हो जाए ये समय में, जब बुध राहु का चाहे चार्ट में कॉम्बिनेशन हो या गोचर में हो रहा हो, या गोचर में बुध राहु पर से जा रहा है या बुध पर से राहु जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन में आपके माइंड को आपको मेडिटेशन से, प्राणायाम से और ख़ासकर योगा से अपने कंट्रोल में रखना है। जो आपके एथिक्स है उसको तोड़ने के लिए ये कॉम्बिनेशन है। तो आपके एथिक्स को तोड़ने वाली चीज़ आपके लाइफ को ख़त्म कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, इवन बदनाम कर सकती है। तो उसका ध्यान रखिएगा। और जो पॉजिटिव है, जो मैंने पॉइंट्स बताए कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो न्यूरोसर्जन भी बनाता है, वो नाम भी देता है, वो आपको बुक आप लिख सकते हैं बहुत अच्छी। एक और बात है कि बहुत से लोग अलग अलग तरह की किताब लिखते हैं, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पे लिखते हैं। तो उसमें कुछ लोग माइथोलॉजी पर लिखते हैं, कोई हिस्ट्री पे लिखता है, कोई साइंस पे लिखता है, कोई पोएट्री लिखता है, तो कोई प्ले लिखता है, कोई कुछ और लिखता है। तो यहाँ पर बुध राहु जो है वो आपको दो तीन चीज़ें लिखवाता है। एक तो जैसे माइथोलॉजी है, जिसमें बहुत बड़े शास्त्र हैं, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट पे आपका और वो नेगेटिव होता है। मतलब आप रावण पे बहुत अच्छा लिख सकते हैं राम से ज़्यादा, यानी कि आप नेगेटिव चीज़ों को लिख सकते हैं बुध राहु के कॉम्बिनेशन से और उससे पैसा कमा सकते हैं। कहने का मेरा पॉइंट ये है कि आप उनसे कमा सकते हैं, बट आपका हीरो रहेगा नेगेटिव कैरेक्टर। आपकी फिल्म, आपका स्क्रिप्ट, आपका ड्राइंग, आपका स्कल्पचर, आपका म्यूज़िक जो होगा वो हाइपर लेवल का, मतलब जिसमें नेगेटिव सूर है, मतलब जो नकारात्मक कैरेक्टर के लिए जो आप म्यूज़िक बैकग्राउंड बजाते हैं तो वो बहुत हिट हो जाएगा। जो बुक लिखेंगे उसमें अगर समाज की नेगेटिविटी पे अगर आप बुक लिखते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, वो ब्लेसिंग्स है। सो बुध राहु के नेगेटिविटी को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझे अपने चार्ट में और उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हम दुनिया को दे सकते हैं, अगर ऐसा कुछ सोच के आप करने जाते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट यू गेट फ्रॉम बुध राहु कंजक्शन कॉम्बिनेशन। तो वो आपको उठाना चाहिए। और जब भी बुध पर से राहु गुजरता है आपके डिसीजन में सडन चेंजेस आएंगे, ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे। आपका माइंड अचानक से सोचने लगेगा कि, और जो आपने कभी नहीं सोचा है, जो आपने कभी नहीं किया है, ऐसी आप सोच बनाने लगेंगे और वो आपके लिए कभी कभी गलत हो जाती है। कभी कभी बहुत सारे मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुंडलियाँ भी देखी है, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा जॉब किया है, बहुत अच्छा काम किया थ्रू आउट द लाइफ, और एंड मोमेंट पे, रिटायरमेंट के टाइम पे या कभी भी वो जब एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी उनके मन में लालच आ जाता है और वो उनकी पूरी लाइफ का, पूरे करियर का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ कर देता है। तो ये बुध राहु से डरना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से अगर आप अप्लाई करते हैं लाइफ में तो बेनिफिट भी मिलते हैं। सो ये मेन पॉइंट्स थे, ये मेन चीज़ें थी बुध राहु कॉम्बिनेशन की। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। हम उसकी चांडाल योग की हम बात करेंगे। वैसे चांडाल योग के वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, और देखते हैं उस पर भी हम गोचर के इफेक्ट्स क्या रहते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।